जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि संगत जी जब भी सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप अपना सत्संग लिखकर, रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। संगत जी, आपका सत्संग भी गुरु जी की कृपा से संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, बहुत सी संगत ऐसी है जो अपना नाम नहीं बताना चाहती, अपना अपनी आवाज़ में नहीं बोल के सुनाना चाहती अपना सत्संग, तो संगत जी को हमें लिखकर भेज सकते हैं। जैसा वो लिखकर भेजेंगे ना, हम उनको वैसा ही संगत जी को बोल के सुनाएंगे। जय गुरु जी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जो गुरु जी के सत्संग सुनने का और सुनाने का हमें मौका मिलता है। इसलिए हमें ये मौका नहीं गंवाना चाहिए संगत जी, क्योंकि ये मौका भी अगर हमें मिला है ना, तो ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स ही हैं, गुरु जी की कृपा ही है जो हम इस मौके पर पहुँचे हैं कि हाँ, हम अपना सत्संग रिकॉर्ड कर सकते हैं, सत्संग सुना सकते हैं, या सत्संग सुन सकते हैं। तो इसलिए संगत जी, इसे कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर सत्संग आपके सामने आता है तो आप सत्संग को पूरा सुनें, ये आप ही कोशिश करें। क्योंकि गुरु जी कहते थे कि सत्संग सुनने वाले का और सत्संग सुनाने वाले का दोनों का ही कल्याण होता है। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जैसे ही आंटी ने हमें लिख के भेजा है ना सत्संग, वैसे ही मैं आपको बोल के सुनाऊंगी। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के बिना हमारी ज़िंदगी में घोर अंधेरा था। अगर गुरु जी नहीं आए होते तो शायद हम उस अंधेरे में जी रहे होते। गुरु जी से मिलने के बाद हमें एक जीने की राह मिली है, एक चाह पैदा हुई है मन में कि हम जिए अपनी ज़िंदगी को। अदरवाइज़ तो संगत जी ऐसे ही सब कुछ चल रहा था। कहते ना, गुरु बिना घोर अंधार, वही चीज़ है कि गुरु के बिना सच में ज़िंदगी में अंधेरा है। तो संगत जी, सबसे पहले मैं आपको गुरु जी के साथ मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई इस बारे में बताऊंगी। क्योंकि गुरु जी से जर्नी शुरू, वो मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि कैसे हुई थी। एक्चुअली हम लोग बहुत परेशान थे। परेशान ऐसे थे कि हमारे बेटे ने हमारे सामने जिद लगाई थी कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है। संगत जी, उसने ऑस्ट्रेलिया जाने की हमारे सामने जिद लगाई और हम इतने एबल नहीं थे कि मतलब उसके बाहर जाने का खर्चा निकाल सकें या फिर बाहर उसको भेज सकें। लेकिन जब संगत जी बच्चे की जिद होती है ना, तो माँ बाप को झुकना ही पड़ता है। बात ये सच है। जब उसने हमें बोल दिया कि मुझे बाहर जाना है, मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, और संगत जी उसने फिर ना आइल्स पे की। आइलेट्स में उसने फर्स्ट टाइम उसका नहीं आया, और लेकिन उसे सेकेंड टाइम फिर से एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया तो संगत जी उसकी ना अच्छे बैंड्स आ गए, 7.5 बैंड्स। तो संगत जी, जब उसकी वो बैंड्स आ गए तो उसने बोला कि देखो मम्मा, मैंने अपने बैंड्स भी अपने दम पर लिए हैं, मैंने आपसे ऐसा कुछ नहीं मांगा, लेकिन बस यही मांग रहा हूँ कि मुझे एक बार ऑस्ट्रेलिया भेज दो। ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद ना मैं आपको सब कुछ वापस लौटा दूँगा, जैसा भी होगा। तो संगत जी, पता नहीं क्यों, मतलब हमने थोड़ी बहुत कोशिश की, इधर उधर से पैसा इकट्ठा किया और हमने उसको थोड़े ही टाइम बाद ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। और संगत जी, वो ऑस्ट्रेलिया चला गया। लेकिन हमें ना मन में बड़े दिन तक ऐसे ना बेचैनी रहती थी, क्योंकि संगत जी वो कभी इतना दूर हमसे गया ही नहीं था। अगर जाता था तो अदरवाइज़ घूमने के लिए फ्रेंड्स के साथ, तो थोड़े ही टाइम में, थोड़े दिन में वापस आ जाता था। लेकिन एक बच्चे को अपने से दूर, इतनी दूर भेजना, वो भी पता है कि अब पता नहीं साल बाद आएगा, 2 साल बाद आएगा कि 4 साल बाद आएगा, कुछ आइडिया नहीं है ना। तो एक रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे तो संगत जी मेरी बेटी है, बड़ी प्यारी बेटी है, लेकिन मतलब दोनों बच्चे मेरी आंखों के तारे थे। लेकिन संगत जी वो चला गया
तो बस मैंने फिर भी यही चीज़ की, मैं हमेशा अपने रब को यही बोलती थी कि आप ना कभी भी मतलब इसका साथ मत छोड़ना, जब भी हो ना इसको हमेशा खुश रखना, चाहे उसके दुख ना मुझ पे दे देना, लेकिन उसको हमेशा खुश रखना, वहाँ पे किसी चीज़ की दिक्कत ना हो इसको। तो बस मैं अपने भगवान जी से यही प्रेयर करती थी। लेकिन संगत जी क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आया, इसको गए भी हो गए थे 5-6 महीने। 5-6 महीने बाद ना संगत जी, वैसे हमारा रूटीन ये था कि मेरी ना इससे बात हो जाती थी 2 बार, एक दिन में 2 बार, जैसा भी इसको टाइम मिलता था। तो ये जब मर्जी फ़ोन करता था, शायद अगर मैं यहाँ पे सोई भी होती थी ना, तब भी इसका फ़ोन आता था, मैं उठाती थी। तो संगत जी बस इसका ना एक दिन क्या हुआ, 5-6 महीने के बाद इसका फ़ोन नहीं आया। मैंने फ़ोन किया, इसने फ़ोन नहीं उठाया। एक दिन पूरा हो गया, जहाँ दिन में 2 बार बात होनी, वहाँ 1 बार भी नहीं होनी। तो संगत जी टेंशन तो होती है कि क्या हो गया बच्चे को, बच्चा फ़ोन ही नहीं कर रहा है। तो संगत जी एक दिन बीता और उसके नेक्स्ट डे भी ऐसा ही हुआ, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, लेकिन संगत जी फ़ोन ही ना आए। हम लोग इतने परेशान, मतलब इतनी ज़्यादा परेशान कि मतलब अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं कि हमारा बेटा है कैसा नहीं है, हमें पता ही नहीं है कुछ कि वो ठीक भी है कि नहीं है। और सही बताऊं तो संगत जी मैंने किसी और का नंबर भी ऐसा नहीं लिया था कि मैं किसी और को कॉल कर सकती, अदरवाइज़ तो इसके साथ इसके रहते थे रूम में, लेकिन मैंने किसी का फ़ोन नहीं लिया संगत जी, मेरी सबसे बड़ी गलती थी ये। अगर मैंने लिया होता तो शायद मैं उनसे ही पूछ पाती उसके बारे में। लेकिन संगत जी 3-4 दिन बीत गए, भाई उसका कोई फ़ोन नहीं, और मेरा तो दिल ही ऐसे होगा कि मेरा तो हर टाइम बीपी लो रहना, और मतलब मैं रोते रहना कि मेरा बेटा कैसा है, वो ठीक है नहीं है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा। लेकिन संगत जी मैं अपने भगवान के सामने बैठ के बहुत रोई। मैंने कहा रब जी जे तुसी हैगे हो ना, तो सच्ची मतलब मेरे को ठीक करके, मतलब मेरे को मेरे बच्चे का फ़ोन ज़रूर आए और सब कुछ ठीक हो वहाँ पे। तो ना संगत जी थोड़ा ही टाइम बीता, उसका ना मेरे पास फ़ोन आ गया। फ़ोन आया, सबसे पहले तो मैंने उसका कोई हाल चाल नहीं पूछा, कोई कुछ नहीं पूछा। मैंने उसको इतनी डांट लगाई कि तेरे को अक्ल नहीं है, तो को फ़ोन नहीं करना था, 3-4 दिन हो गए, हमारे यहाँ क्या हाल हो रहा होगा, तो क्या पास में बैठा है जो तेरे को हम मिलने आ सकते हैं, देखने आ सकते हैं, बड़ा कुछ बोला। मतलब मैंने उसको 15-20 मिनट तक तो वो डांटा ही डांटा। मैंने उससे पूछा भी नहीं कि तू कैसा है, तूने फ़ोन क्यों नहीं किया। मैंने बस मेरे जो मन में भड़ास थी ना, मैंने सारी निकाल दी। तो संगत जी उसके बाद उसने मुझे बोला कि मम्मा मेरी ना यहाँ पे किसी से लड़ाई हो गई थी, इसीलिए मैं ना मतलब थोड़ा बहुत ऐसे था, ठीक नहीं था, तो मैं इसलिए फ़ोन नहीं कर रहा था। मुझे था कि अगर मेरे ऐसी आवाज़ निकलेगी तो आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाओगे, इसलिए। फिर मैंने उससे पूछा कि तेरी लड़ाई क्यों हुई। तो संगत जी जब वो वहाँ गया था ना, उसको एक स्टोर में जॉब मिली थी। तो संगत जी मतलब बड़ा खुश था कि चलो मम्मा थोड़ा बहुत तो मैं अर्निंग करना स्टार्ट कर दूंगा, यहाँ पे डेली के पैसे मिलते हैं, तो चल पड़ेगा सब कुछ, है ना। लेकिन संगत जी वो कहता कि मम्मा उन्होंने मुझसे 2 महीने काम करवाए हैं, लेकिन उसने मुझे 1 पैसा नहीं दिया, और जब मैंने उनसे पैसे मांगे हैं तो उन्होंने बोला कि नहीं अभी नहीं देंगे, आपको ना इतने 6 महीने और काम करने पड़ेंगे। और कहता 6 महीने बिना पैसे काम करने पड़ेंगे। मैंने बोला क्यों भाई बिना पैसे काम करने पड़ेंगे। तो कहता नहीं बस आपको बिना पैसे 6 महीने काम करने पड़ेंगे और आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो ना संगत जी पता नहीं क्या था उसका, कोई पासपोर्ट वगैरह उन्होंने रख लिया था कि क्या सीन था, मुझे इतना अच्छे से उसने बताया नहीं, लेकिन ऊपर ऊपर से बोला जैसा। तो ना संगत जी उसने क्या किया, मुझे बताया कि ना जब मैंने उनसे मांगा अपना हक और पैसा वैसा, तो उन्होंने मुझे मारा, है ना। तो संगत जी जब बच्चे अगर चाहे तो वो बीमार हो, चाहे वो किसी से मार खाए, तो एक दिल तो दुखता ही है। मेरे मन में उसके बड़ी गालियाँ निकली। मैंने कहा कैसे से है ना, मतलब एक तो तुम्हारे पास एक बाहर वाले मुल्क से कोई आया है ना, और तुम्हारा वो काम भी कर रहा है और वो अपनी मेहनत की मांग रहा है, कोई मांग के नहीं खा रहा, और फिर भी कैसे लोग किसी के हक की खा लेते हैं। तो ना मैं अपने रब को बोलूँ कि रब जी प्लीज़ इसको ना ठीक रखो, कोई बात नहीं, इसको कोई अच्छा काम दिला दो, वहाँ पैसे नहीं मिलते तो जाने दो, कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ से ही पैसे भेज देंगे, लेकिन ना इसको मत खुश रखो, इसको नहीं कुछ होना चाहिए। तो मैंने वही अपने बेटे को भी ये चीज़ समझाई कि कोई बात नहीं, तू नेक्स्ट पे कहीं ट्राई कर
और अच्छे से सिक्योरिटी से मतलब कुछ भी है पहले अपना मुझे तो इतना नहीं पता कि वहाँ पे कुछ ऐसा होता है, लेकिन इंडिया के हिसाब से तो हम यही बोल सकते हैं, लिखवा लियो पहले, कर लियो पहले, है ना। तो मैंने वही चीज़ें बोल के और फ़ोन काट दिया और मैंने उसको यही चीज़ समझाई, चाहे कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, तूने मुझे फ़ोन करना नहीं छोड़ना। तो संगत जी उसने क्या किया और उसके ना मैंने फ्रेंड्स के भी मैंने नंबर वगैरह ले लिए कि जब अगर तेरे से बात ना हो तो एटलीस्ट किसी से तो बात हो, तेरे बारे में हम पूछ तो सकें। तो संगत जी से मुझे नंबर वगैरह सेंड कर दिया। उसने ये बोला मम्मा प्रॉमिस कुछ मर्जी हो मैं आपको फ़ोन करना नहीं छोड़ूंगा। तो उसके बाद संगत जी वो ना बहुत परेशान करने लगा, पता नहीं क्यों, मतलब उससे बात करनी ना उसने हमेशा सैड साउंड करना, कभी हंस के नहीं बोलना। संगत जी हमने तो एक टाइम पे उसको बोल दिया कि बेटा तू वापस आ जा, तो उन्हें वहाँ नहीं रहना। लेकिन संगत जी उसने बोला कि मामा मैं गिव अप नहीं करूँगा, जैसा भी होगा मैं यहीं रहूँगा और मेहनत करूँगा अपनी ना। संगत जी यहाँ पे जैसे किसी ना किसी से बात होती थी, तो मैंने मेरी एक फ्रेंड थी, तो मैंने उसको बोला कि मतलब मेरा बेटा बहुत परेशान रहता है, क्या करूँ, कैसे उसको वापस बुलाऊँ। तो उसने मुझे बोला कि देख अगर वो गया है ना तो उसकी डेस्टिनी में वो लिखा हुआ था, इसीलिए वो बाहर गया है। अगर वो ये चीज़ें फेस कर रहा है तो ये भी लिखा हुआ था, इसीलिए वो फेस कर रहा है। लेकिन तू इतना परेशान मत हो, तो उसको बोल कि तू ना गुरुजी के सत्संग में जा। मैंने बोला कौन गुरुजी? कहते गुरुजी हैं, उनके ऑस्ट्रेलिया में भी सत्संग होते हैं, तो उनको उसको बोल तू ना अपना थोड़ा बहुत टाइम निकाल के गुरुजी के सत्संग में जाया कर। मैंने बोला मेरे को पता है वो नहीं जाएगा और मैं ही किसी गुरुजी को नहीं जानती तो वो कैसे चला जाएगा। तो संगत जी उसने ना मुझे गुरुजी के बारे में बताया कि गुरुजी ऐसे हैं, गुरुजी दिल्ली वाले बड़े मंदिर वाले, और गुरुजी के सत्संग होते हैं। गुरुजी ना मतलब अपने बच्चों के बहुत नज़दीक से होके सुनते हैं, और या फिर जो अच्छा होगा ना तुम्हें उसका पता चल जाएगा कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है ना। तो मैंने बोला कि अच्छा लेकिन तुम ऐसे करो पहले मुझे लेके जाओ गुरुजी के सत्संग पर, फिर मैं अपने बेटे को बोलूँगी कि वो भी चला जाए। तो कहती चलो ठीक है, और मैं ना ऐसे करती हूँ मीनवाइल पता करके रखती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में सत्संग कहाँ पे है इस हफ्ते के मतलब बीच में। तो मैंने बोला चलो ठीक है तुम पता करके रखो और ना फिर हम लोग मतलब देखते हैं, कुछ प्लान आउट करते हैं। तो संगत जी वो मुझे ना मंदिर ले गई, गुरुजी के सत्संग में ले गई। मेरे को तो संगत जी ऐसा लगा मैं सब कुछ भूल गई गुरुजी के सत्संग में जाकर, मुझे कुछ नहीं याद। मैं मतलब ऐसा कि कोई परेशानी भी मुझे लग रही थी कि मैं परेशान हूँ, बस मैं वहीं जाकर ना ऐसे ना मतलब बिल्कुल उन्हीं की हो गई। कुछ नहीं मुझे याद कि कोई परेशानी भी चल रही है, मेरा बेटे की परेशानी भी है। इतना सुकून मिला ना मुझे उनके मंदिर में वहाँ पे सत्संग में जाकर। और ना संगत जी मैं ना गुरुजी के स्वरूप को देख रही थी, तो ना संगत जी मुझे ऐसा लग रहा था गुरुजी के स्वरूप में ना गुरुजी मुझे खुद ऐसा बोल रहा है कि पुत्र होन तू फिक्र ना कर। मतलब ऐसे वाला मुझे फील हो रहा था कि मैं जैसे जैसे गुरुजी के स्वरूप को देखती थी ना वैसे वैसे मुझे लगता था कि अब तो मेरी दिक्कतें सारी ख़त्म होने वाली हैं, अब तो पॉसिबल ही नहीं है कि मुझे कोई दिक्कत आएगी। मतलब ऐसे ही लग रहा था कि गुरुजी बोलते हैं पुत्र फिक्र ना कर, होन तू टेंशन ना ले, अब तू बस खुश रहे, मतलब ऐसे वाला। मुझे नहीं पता क्यों ऐसा मुझे फील होता था, लेकिन जब भी मैं गुरुजी के स्वरूप को देखती थी ना संगत जी तो मुझे ऐसा ही फील होता था। और संगत जी उसके बाद क्या हुआ, मैंने उसको बोला कि चल ठीक है, मुझे तो आज का सत्संग बहुत ही अच्छा लगा। मुझे गुरुजी का वहाँ पे जल प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद मिला, और मैंने वहीं पे पूरा ख़त्म करके मैं आई। और ना मैं बस यही अरदास लगा के आई आते वक्त कि गुरुजी मेरे बच्चे को आप देख लेना, मेरे बच्चे को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन संगत जी वो ना मतलब ऐसा ही था कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं। मतलब मैंने जब उसको बोला कि तू सत्संग में जाएगा, तो नहीं मम्मा देखता हूँ मैं ऐसे कौन सा सत्संग में जाऊँगा, मैं कभी गया हूँ सत्संग में, ये वो मतलब ऐसा बोलने लग गया। मैंने बोला बेटा अगर तू सिर्फ मेरी इतनी सी बात मान सकता ना, इतने टाइम से मैंने तो कुछ नहीं बोला, अगर मेरी इतनी सी बात मान सकता था तो प्लीज़ सत्संग में चला जा। मैंने उसको बहुत प्रेशराइज़ किया, ठीक है वो गया, और मैंने उसको बोला भी जब जाएगा ना मुझे प्रूफ भी चाहिए कि तू गया है, ऐसा ना हो मुझे बोल दे और तू गया ही ना हो। तो संगत जी उसने बोला कि मम्मा अगर मैं आपको बोल रहा हूँ ना जाऊँगा तो मतलब जाऊँगा, नहीं तो मतलब नहीं जाता। तो ना संगत जी वो चला गया, गुरुजी के सत्संग में गया, और उसने मुझे फिर अपना से एक्सपीरियंस शेयर किया जब आने के बाद।
तो उसने बोला मम्मा मुझे तो पता ही नहीं था कि वहाँ पे से सब कुछ पूरा पूरा खाना होता है, एटलीस्ट आप मुझे इतना तो बता के भेजते कि वहाँ पे सारा प्रसाद खत्म करना होता है। मैं तो ऑलरेडी अपना पेट इतना भर के गया था कि 3 घंटे बैठना है और कहाँ से मैं बैठ पाऊँगा इतना। तो संगत जी कोई बात नहीं, मैंने बोला कोई बात नहीं, तो कोई ये बता गुरुजी का सत्संग कैसा लगा? कहता हाँ गुरुजी का सत्संग तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे ना गुरुजी का स्वरूप भी मिल गया। मैंने बोला वाह जी वाह, तो को स्वरूप भी मिल गया? तो कहता हाँ वहाँ पे ना एक संगत सेवा कर रही थी कि मतलब उनकी कोई विश पूरी हुई थी, तो ना उन्होंने बोला कि मैं ना गुरुजी का मेरी विश पूरी हुई है और मैं गुरुजी के स्वरूप जिनको भी चाहिए वो ले सकते हैं। लेकिन संगत जी लेकिन कहता मम्मा मैं तो बोला ही नहीं था कि मुझे चाहिए, लेकिन वो मुझे खुद से आके गुरुजी का स्वरूप दे गए। तो संगत जी उस दिन के बाद ना मैंने उसकी टेंशन लेनी ही छोड़ दी। मैं समझ गई कि गुरुजी अब उसके पास पहुंच गए, क्योंकि मैंने आज ही अरदास लगाई थी कि गुरुजी उसको आपने संभालना है, और वही चीज़ हुई कि अब वो उनके पास पहुंच गए हैं, है ना। तो बस मैं तो इतनी खुश, मैंने बोला बेटा अब देखियो अब कुछ नहीं होगा, अब सब कुछ तेरी लाइफ में बिल्कुल सही होने वाला है। तो कहता मम्मा इतना आपको कॉन्फिडेंस क्यों हो रहा है, मतलब आप इनको मान रहे हो, ये क्या कर रहे हो? और कहता मेरे को मत बोलना वापस से जाने के लिए, कहीं आप फिर से कोई सत्संग सर्च कर लो इस जगह पे है और मेरे को भेज दो, क्योंकि कहता कि मेरे को हर यहाँ पे काम भी होता है, मैं हर टाइम फ्री नहीं हो सकता ना। मैंने बोला बेटा कोई बात नहीं, जब भी तू फ्री हुआ करे ना तो खुद से एक ग्रुप वगैरह सर्च कर ले वहाँ पे, तो तू खुद ही वहीं पे देख लिया कर सत्संग कब है और तू चले जाया कर। और मेरे को तो अभी तक मैं तो एक ही बार गई हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे सुकून सा मिला है। कहता मम्मा सुकून तो सच में मुझे भी बहुत मिला है, मुझे ऐसा लगने लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ना पॉजिटिविटी फील हो रही है मन में, और मतलब एक ठहराव भी आ गया है। तो मैंने बोला कि बेटा इसीलिए तो को बोल रही हूँ कि ना तू गुरुजी के सत्संग में जा। कहता चलो मम्मा ट्राई करूँगा, अभी तो मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। संगत जी उसने ये बोल के ना फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटा और संगत जी ऐसे करते करते थोड़े दिन बीत गए। गुरुजी को मतलब मैंने गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू किए, गुरुजी के सत्संग पे जाना भी शुरू कर दिया। ऑल्दो मुझे नहीं गुरुजी का स्वरूप मिला था, और ना ही मैंने ऐसा, बस मेरे को यही था कि गुरुजी अगर आएंगे ना, जैसे मेरे बेटे के पास आए हैं वैसे ही आएंगे, मैंने किसी से मांगना नहीं है। तो क्योंकि मैंने ना सत्संगों में सुना था कि गुरुजी का ना स्वरूप मांगते नहीं है, गुरुजी खुद एक अपने रूप में आते हैं, साक्षात आते हैं, तो जिनके घर में आना होता है ना उनके घर में आते हैं। तो मैंने यही बोला जब मेरे गुरुजी ने मेरे घर में आना होगा ना तो वो आ जाएंगे। पहली बात तो वो आ गए हैं, लेकिन वो मेरे बेटे के पास हैं अभी, क्योंकि ये कह लो कि मैंने ना गुरुजी से अरदास उसके लगाई थी और गुरुजी ने अपनी ड्यूटी समझ के ना वहीं पे ही मतलब मेरे बेटे के पास ही हैं अब। तो संगत जी एक दिन ना थोड़ा ही टाइम बीतने के बाद मुझे ना सपना आया। सपना ऐसा आया कि मेरा बेटा बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसको फीवर है, बहुत तेज फीवर है। और मैं तो हैरान परेशान, मैं वैसे ही उठ गई। और जब मैं उठी तो मैंने सोचा कि यार ये तेरा सपना था, तो कुछ सोच के सोई होगी, इसलिए देखो ये सपना आया है। तो ना बस मैं सो गई उसके बाद। लेकिन संगत जी जब नेक्स्ट डे मेरी उससे बात हुई ना, तो संगत जी सच में उसको बहुत तेज फीवर, और मैं ऐसे कि यार ये कैसे हो सकता है, उसको फीवर है और मुझे पहले ही ड्रीम्स में आ रहा है कि उसको फीवर हो चुका है। ये तो सच में गुरुजी ही करते हैं, लेकिन मैं ही नादान थी कि मैं ये समझ बैठी कि हाँ ठीक है मुझे ऐसा ही आ रहा होगा। संगत जी फिर ना मैंने उसको बोला कि तू ऐसा कर, थोड़ी बहुत ठंडी पट्टियाँ रख, अच्छे डॉक्टर के पास जा, अच्छा खा पी, है ना। तो कहता मम्मा मेरे से तो उठा भी नहीं जा रहा और मेरे फ्रेंड्स भी नहीं है जो मुझे कुछ खाने को दे दे। संगत जी मैं तो इतना रोऊं कि अब मैं तो अगर तेरे पास होती तो मैं तो तुमको बना के खिलाती, है ना, तो मेरे पास होता तो पूरा ख्याल रखती। अब मैं क्या करूं, मैं आ भी नहीं सकती, तू गया ही इतनी दूर है। तो ना संगत जी मैं गुरुजी को बोल रही हूँ, गुरुजी जैसे मर्जी करो आप ना, मतलब मेरे ना बेटे को ठीक करो, उसको कुछ खाने पीने को कुछ उसको खिला दो, बस वो कुछ खाएगा ना, मुझे पता है वो बहुत ज़्यादा रिकवर कर लेगा, क्योंकि अपने बच्चे का तो पता ही होता है जो बिना खाए रह ही नहीं सकता। तो संगत जी क्या हुआ ना, अचानक से कहता कि मम्मा मेरी ना डोरबेल बज रही है, तो मैं आपको 2 मिनट में कॉल बैक करता हूँ। तो संगत जी डोरबेल बजी है, वहाँ पे ना कहता एक आंटी आए थे। हमने ना थोड़े दिन पहले अपनी किसी नेबर को बोला था कि मतलब हमें ना एक मेड चाहिए जो कुकिंग के लिए कुक चाहिए और मेड चाहिए। तो ना उसने बोला, कहता मम्मा बेल बजी और मैं देख रहा हूँ कि सामने ना कुक खड़ी है।
तो ना मैंने उसको बोला कि आप एक ऐसा करो कि आज भी मुझे बना के खिला दो, मैं आपका ट्रायल भी हो जाएगा और हमने आपको रखना कि नहीं रखना वो भी डिसाइड हो जाएगा। संगत जी उसने जब मुझे ये फ़ोन करके बताया ना कि मम्मा एक कुक एक आई है लेडी, वो कुक है और उसने हमने ना उनको रखने के लिए सोचा था, तो अब वो मेरे मतलब मुझे बना बना के खिला देंगे। संगत जी मैं इतनी खुश क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैंने तो सिर्फ अभी अरदास ही लगाई थी कि मेरे बेटे को कुछ खिला दो, और सच में गुरुजी ने कोई ना कोई बहाना बना के वहाँ पे एक कुक को भेज दिया और मेरे बेटे का अब वहाँ पे वो खाना बना रही है, मेरा बेटा खाना खा पाएगा। और फिर ना संगत जी मैंने ना उस बेटे को बोला कि मेरी ना उनसे बात करवा दे, और मैं ना उनसे बात करती हूँ सॉरी, तो ना मतलब मैं उनसे उसको बोल दूँगी कि तेरे लिए क्या ठीक है। तो संगत जी जब मैंने उसको बोला कि ना आप प्लीज़ एक काम करना कि ना आप ना इसके ना माथे पे 2-4 ठंडी पट्टियाँ रख जाना, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है और इसको ना फीवर है बहुत तेज। तो कहती चलो ठीक है, और मैं ना जहाँ काम करती हूँ ना पास में, वहाँ पे उनसे मेडिसिन भी पूछ आती हूँ कि मेडिसिन है कि नहीं। मैंने बोला हाँ आप ऐसा ज़रूर करो। तो संगत जी बाय चांस क्या हुआ, जो पास में थे ना वो डॉक्टर थे, तो ना उसने मुझे हमें बताया भी था कि वो डॉक्टर ही हैं, वो मेडिसिन दे देंगे। तो वो डॉक्टर थे, तो संगत जी पता नहीं उनको क्या दया भाव आई, वो तो मेडिसिन मांगने गई थी लेकिन ना वो खुद डॉक्टर ही साथ में आ गए जब उसके वापस आए। तो उसने उनको चेक किया अच्छे से, टेबलेट्स वगैरह मतलब जो भी दवाई वगैरह देनी थी वो दी है ना, और उसको थोड़ा सा एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह भी बताई, और ऊपर से उसको ठंडी पट्टियाँ भी थोड़ा बहुत जो मैंने उसको बोला था उसने रख दिया। और खाने के लिए उसने ना उनको फाइनल भी कर दिया कि आप आ जाना, रोज आना, और हमारा दिन में 2 टाइम का खाना रहेगा। तो संगत जी मैं बहुत खुश कि देखो कैसे गुरुजी एक कुक के मतलब उसमें भी चले गए, एक कुक की भी कमी नहीं आने दी, डॉक्टर की भी कमी नहीं आने दी, जबकि वो ऐसे ही लेटा पड़ा था बिना किसी, उसको कोई होश नहीं था, और बस वो बोल रहा था कि मैं मम्मा ऐसा था, मेरी बॉडी इतनी गर्म हुई हुई ना कि मेरे पे तो चाहे रोटियां पका लो, मतलब इतनी गर्म हो रखी थी। लेकिन संगत जी मतलब मैं इतनी खुश हुई ना कि गुरुजी सच में मेरे बेटे के पास बैठे हैं, मुझे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक माँ हूँ ना संगत जी, तो क्या करूँ, फिक्र तो हो ही जाती है, और इतनी दूर अपने बेटे को भेज दिया, मैं क्या ही कर सकती थी। और ना संगत जी उसके बाद मैं अब बहुत सत्संग हुए हैं है ना। तो उसके साथ एक सत्संग हुआ था, कहता मम्मा एक दिन क्या हुआ, मैं ना जा रहा था और जाते जाते ना मैं एक शॉपिंग मॉल में गया, तो उस दिन ना मैंने वहाँ मेरा वॉलेट वहीं पे छूट गया। तो जब वॉलेट वहीं पे रह गया, जब वो घर वापस आया तो ना जब वो घर वापस आ ही रहा था तो उसने देखा कि यार मेरा वॉलेट तो पॉकेट में है नहीं। अब वॉलेट पॉकेट में नहीं है तो उसमें तो संगत जी वो बोल रहा था कि मेरे पास तो पैसे भी बहुत थे, उसके अंदर डॉलर्स पड़े हुए थे शायद 2300 के 2400 है ना, उसमें कार्ड्स वगैरह बहुत थे, बहुत कुछ पड़ा था। अब वो बोला कोई बात नहीं, पैसे ज़रूर चले जाएं लेकिन जो मेरे कार्ड्स वगैरह हैं और इतना कुछ है तो ये सब नहीं मतलब खोना चाहिए था, उसके बिना तो वो परेशान था। कहता कि मम्मा मैंने ना ऐसे ही बैठे बैठे गुरुजी से बोल दिया, गुरुजी कि ना प्लीज़ मेरा वॉलेट दिलवा दो कहीं से, मेरा वॉलेट मुझे मिल जाए, मुझे आइडिया भी मिल जाएगा ना कि हाँ मेरा वॉलेट छूटा तो मैं वहाँ जाके ले आऊँगा। लेकिन संगत जी वॉलेट नहीं मिला है ना। थोड़े दिन बाद कहता मम्मा एक ना लेडी आई थी घर पे और उसने ना मुझे मेरा पर्स पकड़ा दिया। तो मैंने बोला उसको कैसे पता कि तेरा पर्स तेरा ही है और तेरे घर तक वो पहुंच गई। तो कहता मम्मा उसमें मतलब मेरे कार्ड्स थे और पता नहीं क्या मतलब शायद कोई एड्रेस वगैरह लिखा होगा वहाँ पे, अब उनको कैसे पता चला मुझे नहीं पता लगा। लेकिन ना वो मेरा उन्होंने बोला कि आपका ना ये जो पर्स था वो शॉपिंग मॉल में छूट गया था और मैं वहीं पे ही काम करती हूँ तो आपको उसके लिए बोला गया है देने के लिए। तो संगत जी उसने बोला कि मैं ना देने के लिए आया हूँ। ठीक है हो गया है ना संगत जी, मतलब मैं छोटे छोटे चमत्कार। कहता मम्मा आज मेरा मन करता, मतलब जब भी उसका मन करता था ना मुझे बोलता था मम्मा मुझे ना पता करके बताओ कि गुरुजी का सत्संग कहाँ पे हो रहा है, कैसे होगा, और मैंने वहाँ जाना है। तो उसको मैं बताती थी तो भी वो चला जाता था। संगत जी उसके बाद आया कोरोना का टाइम, सबसे मुश्किल टाइम, सबसे ज़्यादा मुश्किल टाइम जो कि हर किसी के लिए था और मेरे बेटे के लिए भी और हमारे लिए भी। लेकिन संगत जी मैं और तो अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ लेकिन वो अकेला रहता है।
कोरोना टाइम पे ना संगत जी बहुत मुश्किल टाइम निकाला उसने, लेकिन बस यही बोलता था, मम्मा मुझे नहीं पता लगता कि मेरे पास खाने के लिए कहाँ से आता है और मैं कैसे मतलब खा रहा हूँ और कहाँ से मेरा ये दाना पानी पूरा हो रहा है, मुझे नहीं पता। संगत जी उसको नहीं पता, लेकिन मुझे पता था कि गुरुजी कर रहे हैं, गुरुजी को पता है मेरा बच्चा भूखा है, उसको भूखा तो वो छोड़ नहीं सकते। तो ना संगत जी उसके बाद क्या हुआ, अब बहुत टाइम हो गया था उसको गए हुए ना, तो अब कोरोना पीरियड भी 2 साल तो चला ही है, आना जाना सब बंद था हर किसी का। और हम लोग वो डर के मारे आता भी नहीं था कि मम्मा अगर मैं आ गया और उन्होंने फिर से फ्लाइट्स बंद कर दी इधर वापस आने की, तो मैं आ नहीं पाऊंगा वापस, वो उस चक्कर में भी नहीं आया। और संगत जी यहाँ पे हमें इसकी शादी की बड़ी टेंशन थी कि इसकी शादी करवानी है। लेकिन संगत जी इसने ना मुझे यही बोला था कि मम्मा मुझे ना लड़की स्पेसिफिक ऐसी चाहिए जो मेरे साथ कंपेटिबल हो, और मतलब मैं जहाँ भी उसको अगर लेके जाऊँ तो मतलब मुझे कभी से शेम फील ना हो कि हाँ इसको वो पढ़ी लिखी नहीं है या फिर कुछ ऐसा। तो पहले तो मैंने उसको ये चीज़ समझाई कि बेटा अपनों के साथ अगर तेरा कहीं लिखा हुआ ना अगर तेरा वहाँ हुआ तो कोई शर्म नहीं आनी चाहिए, ये चीज़ तेरी बहुत गलत है। लेकिन संगत जी आजकल के बच्चों को आपको पता ही है कि कैसे डिमांड्स रहती हैं हर चीज़ में। तो उसने मुझे बोला कि मम्मा देखो मैं शादी तो अपनी मर्जी से और अच्छी लड़की से करवाऊंगा, अपनी मर्जी से तो क्या मतलब ऐसा था कि अगर आप भी करवाओगे ना तो एक अच्छी लड़की से करवाना जो कि थोड़ी बहुत दिखने में भी गुड लुकिंग हो। तो मैंने बोला ठीक है, और कहता सबसे पहले ना आप यही बात करना कि वो बाहर आने में इंटरेस्टेड है ना, क्योंकि मैंने थोड़ा टाइम बाद आप सब लोगों को बाहर ही ले आना है यहाँ पे अपने पास। तो मैंने बोला ठीक है, हम लोग ऐसे सर्च करते हैं लड़की, देखते हैं कहीं ना कहीं तो होगी तेरे लिए, अगर तेरी किस्मत में कोई लेख है तो मिलेगी तेरे को। तो ना संगत जी हमने ना लड़की सर्च करी, हम काफ़ी टाइम से मतलब कोई ऐसा नहीं कि 6-7 महीने से, हम बहुत टाइम से मतलब देख रहे थे इसके लिए रिश्ता, कि इसके लिए कोई रिश्ता आएगा हम दिखाएंगे लड़की को, लेकिन संगत जी रिश्ते आए भी, रिश्ते तो आ गई, लेकिन वो बोलते बेटा दिखाओ। अब बेटा तो मेरा यहाँ है नहीं, तो अब मैं टाइम भी नहीं दे सकती थी क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि हाँ उसने इस टाइम पे आना है। अदरवाइज तो अगर ऐसा कुछ ना हुआ तो मैं उसको भी बोल देती कि तू आ, और अब इस टाइम पे मैंने सबको बोला हुआ है कि तेरे को मिलवाना है। तो बस वही सब चलता रहा संगत जी, और ना कोई लड़की मुझे तो यहाँ पे नहीं मिली। और ऐसा हुआ कि वहाँ पे ना उसने मुझे एक दिन कॉल किया कि मम्मा अब ना यहाँ पे मैंने एक लड़की देखी है, तो वो भी यहाँ की है, पीआर है और है इंडियन है, लेकिन मुझे अच्छी लगी, तो आप लोग मतलब इसकी फैमिली वालों से बात कर लो। अब संगत जी इसकी फैमिली थी पंजाब मोगा की, तो हमने बोला कि ठीक है हम लोग बात करेंगे और लड़की इंटरेस्टेड है। तो बोला कि हाँ मम्मा लड़की इंटरेस्टेड है, लेकिन संगत जी हम उनकी फैमिली से बात करने से पहले तो ऑब्वियसली लड़की से बात करना चाहेंगे, उससे मिलना चाहेंगे, हम भी देखेंगे कि लड़की कैसी है कैसी नहीं है। लेकिन वैसे हमारी फैमिली में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ इंटरकास्ट मैरिज नहीं हो सकती या किसी का भी मतलब हो ऐसा नैरो माइंडेड, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन हम भी पेरेंट्स हैं तो हमें भी यही था कि हम देखें तो सही कि कैसा सा है, लड़की कैसी है कैसी नहीं है, वो हमारे साथ भी एडजस्ट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। थोड़ी बहुत तो टेंशन रहती है संगत जी कि बच्चे ने बोल दिया, और ऐसा थोड़ी ना कि हाँ अब कर ही देंगे हम, मतलब ठीक है तुमने बोला और कर लो। तो हमने बोला कि हमारी बेटी से बात तो करवाओ। तो कहता मम्मा मेरा मन तो यही था कि मैं आपको अपने पास बुलाऊं और आप उसके साथ थोड़े दिन रहो, आपको पता चलेगा कि कैसी है और कैसी नहीं। लेकिन ये कोरोना के कारण कहता मम्मा मैं आपको बुला नहीं पा रहा। तो संगत जी अभी कोरोना को 1 साल हो चुका था पूरा, और हम लोग बस यही अब टेंशन में, क्योंकि एक तो संगत जी जब बच्चे वहाँ पे अकेले, और आप समझ ही रहे हो कि एक माँ बाप की टेंशन की हाँ भाई ठीक है तुम लोग कुछ ऐसा मत कर लेना, इकट्ठे मत होना, जो भी, बस मैं उसको यही समझाती थी कि तुम थोड़ा गैप मेंटेन करके रखना, शादी तुम्हारी करवा देंगे कोई बात नहीं। तो वही चीज़ जो हमारी टेंशन जो थी वही रहती थी। और संगत जी फिर ना मैंने इससे एड्रेस पूछा इसकी फैमिली का, तो उसकी फैमिली का हमने बाहर से वैसे पता करवाया, हमने शो नहीं होने दिया कि हम इनके बारे में पता करवा रहे हैं या कुछ ऐसा। तो हमने ना बाहर से इसे उसके लिए ऐसे ढूंढना, मतलब थोड़ी बहुत सर्च शुरू कर ली। और संगत जी हमें ना हर कहीं से पॉजिटिव ऐसे ही मिल रहा था कि हाँ ठीक है लड़की भी बहुत अच्छी थी, समझदार थी, है ना ऐसे, और फैमिली बहुत अच्छी है। तो मतलब यही सब चीज़ें मतलब सामने आ रही थी, तो टेंशन बहुत कम थी
कि चलो ठीक है, एटलीस्ट यहाँ से फैमिली का रिस्पॉन्स और फैमिली के बारे में जो पता चल रहा है वो तो ठीक ही है। और बस अब यही था मन में कि बस वो लड़की भी अच्छी हो जिससे वो बात कर रहे हैं, क्योंकि हम फैमिली के ऊपर नहीं ना हमने शादी करनी थी संगत जी, लेकिन फैमिली के तो इतना अच्छा मतलब हमें रिव्यूज़ मिल रहे थे, इतने अच्छे रिव्यूज़ मिल रहे थे कि फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और संगत जी हमें कहीं से पता लगा कि बेटी ने भी अपने हमारे बारे में अपने घर में बताया हुआ है, और उनको भी हमारा एड्रेस पता है, वो भी हमारे बारे में पता कर रहे हैं। और होगा उनको भी क्या मिला होगा, हमारे मन में बस ये टेंशन कि ऐसा ना हो कि हमारी फैमिलीज़ में कंपेटिबिलिटी नहीं बैठे, तो ऐसा ना हो कि भाई हमारे कारण हमारे बच्चे मतलब बच्चों का ना हो पाए। बस मेरे मन में यही चीज़ थी कि ना ऐसा कभी भी ना हो। तो बस मैं गुरुजी से ये अरदास करती थी, गुरुजी अगर वो सब कुछ ठीक है, लड़की ठीक है, इसके लिए परिवार ठीक है, ये सब आप ही के ऊपर हमने छोड़ा हुआ है, अगर ये सब ठीक है ना तो आप धीरे धीरे स्टेप बढ़ाते रहो और हम लोग समझते रहेंगे। नहीं तो गुरुजी आप कुछ ऐसा करो कि यहीं पे सब कुछ ख़त्म हो जाए, क्योंकि हम अपने बच्चों की खुशी को नहीं मार सकते। बस मेरे मन में यही चीज़ थी। तो संगत जी मुझे इंडिकेशंस मिलने कि तू जो कर रही है ना सही कर रही है, तू वही चीज़ कर, तू जो सोच रही है तू वो सही सोच रही है, तू वही चीज़ कर, या तेरे हुन मतलब जल्दी उसकी जल्दी ब्याह होने वाला है, मतलब ऐसी सी चीज़ें ना मुझे शो होने लग गई थी, मिलने लग गई थी। तो संगत जी फिर ना मैंने मतलब ये अरदास तो लगाई हुई थी, अब मन में ऐसा कि अब क्या करें। तो संगत जी हमारी बात हो, या फिर हमने ना डिसाइड किया कि अब हम फैमिली मिलती हैं एक दूसरे से पहले, क्योंकि बच्चों से मिलना तो अभी पॉसिबल नहीं है, पहले हम फैमिली मिलते हैं। तो हम लोगों ने मैंने नंबर लिया, नंबर लेके मैंने उनसे बात करी तो संगत जी उन्होंने जिस हिसाब से मुझसे बात की तो मुझे लगा कि वो भी इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ को लेकर, शादी को लेकर, क्योंकि पता लग जाता है संगत जी बात करने से के हिसाब से और ना तरीके से कि वो खुश हैं, और उन्होंने अगर कुछ पता वता किया होगा तो उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिला होगा, इसीलिए वो खुश हैं और हमसे बात करने में इंटरेस्टेड हो रहे हैं। मिलने का प्लान आउट हुआ, और संगत जी मैंने उनको बोला कि आप ना मंडे के दिन आना। वो बोलते कि सैटरडे संडे, मैंने बोला नहीं मैं तो मंडे को ही बुलाऊंगी, क्योंकि मेरे को ये था कि गुरुजी के दिन ही मैंने बुलाना है, मेरे शिव के दिन ही मुझे बुलाना है, उस दिन ही मैं अपना ये जो रिश्ते की बात है वो मैं चलाऊंगी। तो संगत जी हम लोग इकट्ठे हुए, तो हमने जूम पे उनके साथ भी वीडियो कॉल वगैरह की, और वीडियो कॉल करने पर ये डिसाइड, वो बच्चे अभी तक हमारे सोचे बिना ही वो बच्चे सोच चुके थे कि अब लोग हम ना आप लोग मिल लिए, आप लोग एक दूसरे के बारे में सर्च कर लो, देख लो, और हम यहाँ पे शादी कर लेंगे, फिर हम इंडिया आके आपके जो रीति रिवाजों के साथ शादी कर लेंगे। तो संगत जी ना तो लड़की की फैमिली वाले एग्री हो रहे थे, और ना ही मैं और मेरे परिवार वाले एग्री हो रहे थे कि नहीं ऐसा तो नहीं हम होने देंगे कि हमारे बिना तुम शादी कर रहे हो। तो संगत जी मैंने उसको बोला कि देख अभी तू मुझे थोड़ा टाइम दे, 6 महीने दे, लास्ट दिसंबर तेरा जो रहेगा ना, दिसंबर में हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। अगर तब तक माहौल ठीक हो गया तो हम तो तेरे पास आकर के लड़की देखेंगे, और यहाँ से इनके पेरेंट्स में भी कुछ हम एक आजने को ले आएंगे जो कि तेरे को भी मिल सके, है ना, उनकी वालों की तरफ से लड़के का पूरा हो जाए और हमारी वाली तरफ से लड़की का पूरा हो जाए। बिना देखे तो संगत जी कोई भी माँ बाप किसी से भी शादी करवाएगा नहीं। तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया था कि दिसंबर में ही अब देखेंगे कि दिसंबर में कैसे करना है, उससे पहले तो। लेकिन संगत जी हम लोगों ने ना अंदर ही अंदर बिना बच्चों को बताया, देखो अगर हम बच्चों को ढील देते हैं और बोलेंगे कि हाँ तुम कर लो ये वो, तो देखो सिर पे तो हर कोई चढ़ता ही है बच्चे को, अगर इतना नहीं तो। लेकिन ना हम उसके बाद जब फ़ोन वगैरह कटा तो हमारे और लड़के वालों की और हम लड़की वालों के साथ यही बात हुई कि ना अब हम लोग अपनी अंदर से तैयारी शुरू करते हैं, जैसे ये थोड़ा बहुत सेटल डाउन होगा, क्योंकि कोरोना के कारण बार बार सब कुछ खुलता था और बंद हो जाता था, खुलता था बंद हो जाता था। इसलिए हमने यही डिसाइड किया कि जैसे जैसे थोड़ी बहुत मार्केट खुला करेगी और ऐसा कुछ हुआ करेगा तो हम लोग ना थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह करना शुरू कर देंगे। और संगत जी हमने उनका भी, क्योंकि वो ना संगत जी प्योर पंजाबी फैमिली थी, तो हर किसी का रीति रिवाज अलग अलग होता है, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने थोड़ा बहुत हमारे रीति रिवाजों की तरफ से करना और हमने उनके उन्होंने हमें बोला भी था कि आप लोग लड़के वाले हैं, आपके हिसाब से होगा। तो हमने बोला कि नहीं, लड़के वाले होने का मतलब ये नहीं है कि आपके कोई अरमान नहीं होंगे या आपके कोई रीति रिवाज नहीं है जिस हिसाब से आप करते हैं।
तो संगत जी हम फैमिली वालों में तो इतना अच्छी बॉन्डिंग, इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी ना, समझो कि वो मतलब ऐसे मान रहे थे कि ये सब ना गुरुजी ही कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि एक फैमिली बना दी, जैसे मैंने गुरुजी को बोला था, गुरुजी बस हमारी फैमिली की वजह से ना बच्चों पे कभी ऐसा ना आए, क्योंकि जब संगत जी फैमिली वालों की नहीं बनती ना तो टेंशन तब भी रहती है बच्चों को कि यार फैमिली वाले ने एक दूसरे से बात कर रहे हैं ना। तो बस मुझे यही था कि मेरे बच्चे कभी ये चीज़ ना बोल सके कि मम्मा आपके कारण ऐसा हो गया, या वो बेटी बोल सके कि ना ऐसे इसके कारण हो गया है ना। तो बस यही चीज़ हमारे बारे में थी। और संगत जी मेरे अंकल का और उनके इधर से लड़की के पापा का इतनी अच्छी बॉन्डिंग, और बाय चांस हमें ये चीज़ पता लगी कि जब वो इनका ये किसी उसमें गए थे ट्रेनिंग में, तो ये दोनों इकट्ठे थे। और तब तो ये और फ्रेंड्स निकल गए, और फ्रेंड्स थे तो संगत जी बस वही चीज़ें, अब दोस्त मिल गए तो दुनिया का क्या लेना देना, वही वाली चीज़ थी। लेकिन संगत जी सच में फैमिली बहुत अच्छी थी, और वो भी हमें यही बोलते थे कि रब ने तो नेड़े होके सुनिए जो सानू एज परिवार मिला, मतलब ऐसे वाली चीज़ें बोलते थे। और संगत जी जब दो परिवार खुश होते हैं ना तो बस यही चीज़ थी। अब मैं गुरुजी से यही प्रे करती थी, गुरुजी ऐसा ना हो कि उनको मेरा बेटा पसंद ना आए, या ऐसा ना हो कि मुझे उनकी बेटी पसंद ना आए, बस ऐसा कुछ कर देना। अगर ऐसा है भी ना इन दोनों में, मैं ऐसा नहीं बोलती कि सिर्फ इनमें, अगर मैं उनके हिसाब से मेरे बेटे में कोई कमी है तो वो कमी को आप ख़त्म करें, है ना, उसके मन दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें डालें। और अगर मेरी बेटी में कुछ ऐसा है तो उसको वो भी चीज़ को कवर करें, है ना। बस मन में यही चीज़ थी। लेकिन संगत जी मैं बहुत खुश थी, क्योंकि सुना था कि लड़की के फैमिली वाले और लड़की बहुत अच्छी है। और जैसे वो भी यही बोल रहे थे कि हमें इतना नहीं है, हमें इतनी टेंशन नहीं है, क्योंकि लड़का हमने देखा है, सुना है लड़के के बारे में, और फैमिली अगर अच्छी है तो ऑब्वियसली उसके संस्कार भी अच्छे होंगे। लेकिन संगत जी ये चीज़ें हमने साइड में रखकर हमने यही डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे। और संगत जी हमारी शॉपिंग ना अगस्त सितंबर में थोड़ी बहुत हुई, लेकिन अक्टूबर में ना संगत जी बहुत ज़्यादा कुछ खुल गया था। और अक्टूबर में संगत जी मैंने उसके लिए लहंगा ले लिया, मैंने पहले ही उसके लिए लहंगा डिसाइड कर लिया। और क्योंकि संगत जी हमारे में ना ऐसा ही होता है कि लड़की का लहंगा हमारे वाली तरफ से जाता है, लड़कों वाली तरफ से। और संगत जी मैंने इसको बिना बताए बिना दिखाए लहंगा ले लिया। मैंने बोला कि मेरी तरफ से तो पक्का है, लेकिन बस एक थोड़ा सा मिलने की चाह है, मिलूँगी देखूँगी, है ना। तो बस यही चीज़ थी। और संगत जी गुरुजी की कृपा से हमारी टिकट्स हो गई, और हम लोग उसके पास जाने के लिए तैयार हो गए, और सब कुछ हो गया। और हम लोग उनके पास गए भी हैं और देखा सब कुछ ठीक था। संगत जी हम वापस आए और उनका हमने डिसाइड किया कि हम दिसंबर में ही गए थे, मैंने उसको दिसंबर का टाइम दिया था, तो दिसंबर में ही गए थे। और मैं उसका लहंगा वहंगा तो नहीं लेके जा सकी, क्योंकि वहाँ पे इतना सामान नहीं लेके जा सकते। लेकिन मैंने यही किया कि उसको मैंने फ़ोटोज़ वगैरह दिखाने के लिए मैंने बोला कि जब मुझे ऐसा पक्का हो जाएगा ना कि हाँ ठीक है, तो मैं उसको सब कुछ दिखाऊंगी कि उसके लिए हमने क्या क्या ज्वेलरी या फिर क्या क्या चीज़ें सोची हुई हैं। और फिर बाकी का हमने ये सोचा कि जब वो आएगी ना तो हम उसके तब देखेंगे। लेकिन संगत जी हमारा करते 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 इनका बना मार्च में आने का वापस इंडिया में। तो उस टाइम तक कोरोना का बहुत कम हो चुका था, मतलब बहुत कम था उस टाइम पे। तो संगत जी वो मार्च में आए हैं, पूरे रीति रिवाजों के साथ उनकी शादी हुई और सब कुछ हुआ, और मैं बहुत खुश थी संगत जी की गुरुजी मेरा हाथ पकड़ के सारा काम करवा रहे हैं, वरना ये काम हो नहीं सकते थे। मतलब बेटी मिली इतनी प्यारी, मतलब बहू नहीं थी संगत जी, वो सच में बेटी थी। और फैमिली में इतनी घुल मिल गई कि ऑल दोस्त ने जाते जाते लास्ट में ये भी चीज़ बोली कि मम्मा मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं है, मेरा मन है मैं यहीं पे रुक जाऊँ। संगत जी मेरा तो रोना है ऐसा कि मैं क्या ही करूँ ना अब। तो ना संगत जी और उसने हमें यही बोला कि मम्मा बस हम आपको भी ना अपने पास बहुत जल्दी बुलाने वाले हैं, अब आपका वेट बस अब ज़्यादा नहीं होगा। तो बस हम सब यही थे, अब मन में ये था कि हम लोग तो कैसे चले जाएं, अब हमारी बेटी भी तो पीछे बैठी है। लेकिन संगत जी वो भी बहुत छोटी थी, क्योंकि मेरे बेटे और उसमें ना 10-11 साल का गैप है। हम बहुत लेट कंसीव किया था, क्योंकि मन में एक चाह थी कि मेरे पास एक बेटी होनी चाहिए।
तो बस संगत जी मुझे ये था कि हो सके तो जल्दी से जल्दी हम उनके पास पहुंच जाएं। अगर यही 2-3 साल और लगे हमें जाने में तो हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इतने में इसकी एज भी हो जाएगी, और जब तक ये यहाँ सेटल डाउन होने लगेंगी हम उसको वहाँ ले जाएंगे तो इसकी लाइफ ख़राब होगी। तो हमने यही सोचा था कि हम उसके पास इससे पहले तो नहीं जाएंगे, अगर ये पहले पहले हो गया थोड़ा टाइम में तो हम उसके पास जाएंगे। संगत जी बहुत ही थोड़े टाइम में गुरुजी की कृपा से हमने जाके हम ऑस्ट्रेलिया अब सेटल डाउन है, हमारा पूरा परिवार यहाँ पे आ चुका है और हम बहुत खुश हैं, क्योंकि संगत जी लड़की जो थी वो पहले से PR थी, जिसके कारण बेटा भी हो गया और वो हमें जल्दी से बुला पाए यहाँ पे। तो संगत जी मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, इसीलिए मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि अभी थोड़े ही टाइम पहले हम लोग यहाँ आए, हमें यहाँ आए भी हो गया है 1.5 साल, और यहाँ पे हम गुरुजी के सत्संग अटेंड करते हैं। यहाँ पे भी गुरुजी के सत्संग वैसे ही होते हैं जैसे वहाँ होते थे, और सच में संगत जी गुरुजी की कृपा से बहुत काम बने हैं, बहुत काम बने हैं हर चीज़ में। बस गुरुजी को आगे रखो, जिससे अगर आप बोलोगे ना गुरुजी की मतलब ऐसा जो भी है, जो भी मन में हो ना संगत जी, वो आप बोलोगे गुरुजी देख लेना, आप अब आपके हाथ में। मैं लिख कर देती हूँ संगत जी कि गुरुजी कभी आपकी ना सुने, अनसुना कर दे, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। बस आपको उनके जो इशारे मिल रहे हैं ना, आपको उनको फॉलो करना चाहिए और कुछ भी नहीं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर मेरे से सत्संग बोलते हुए कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, अगर मेरे से इस सत्संग को बोलते हुए कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी संगत जी आंटी जी का सत्संग था, बड़ा ही प्यारा सत्संग था। तो संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें संगत जी, ताकि कोई भी नया सत्संग आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि कोई भी नया सत्संग आए तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या फिर जीमेल ID पर आप अपना सत्संग लिख कर, रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरुजी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है, गुरुजी का मंत्र जाप का हमें नित्य नियम करना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुजी महाराज का लख लख बार शुक्राना, जितना शुक्राना उतना कम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।